वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। TCCMTS 2019 में टोटल आपके एग्ज़ाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में जो है SSC-MTS 2019 के एग्ज़ाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 की शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 21/8/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, यानी कि मार्कअप परसेंट कितना किया गया, तो 42% किया गया। फिर बोला गया कि यदि वस्तु को बेचने में 20.7% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 100% वाले सामान पर जो है क्या किया गया, 42% मार्कअप किया गया। यानी कि अगर 100% का सामान है तो उसका जो है मार्क्ड प्राइस कितना रखा गया, CP से 42% अधिक, यानी कि 142%। ये आपका क्या रखा गया, मार्क्ड प्राइस रखा गया। लेकिन उसे जो है 100% को सामान को कितने के लाभ में बेचता है, तो 20.7% के लाभ में बेचता है। यानी कि कुल मिलाकर 120.7% में उस वस्तु को क्या कर देता है, बेच देता है। तो ये जो आपका 142% असल में क्या है, आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि आपका अंकित मूल्य है परसेंट में। और ये जो आपका क्या है, ये आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य है परसेंट में। तो यहाँ पर जो 142% का मार्क्ड प्राइस पर इतना में बेच दिया गया, यानी कि क्या किया गया, यहाँ पर कुछ छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया। तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, तो 142 माइनस 120.7 करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 21.3% आएगा। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क्ड प्राइस पर। तो मार्क्ड प्राइस कितना, 142%। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि डिस्काउंट यानी कि छूट कितना दिया गया था। छूट इतना दिया गया था। छूट हमेशा आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो इंटू से हम लोग 100 से गुना कर दिए, हल करेंगे, आंसर आएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 जाएगा यानी कि 1 शून्य चला जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। ये 2 से आपका 71 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से आपका कितने बार में, 3 बार में चला गया। तो आपका कितना बचा, 5 तिया 15, यानी कि 15% का आपका ओवरऑल जो है डिस्काउंट यानी कि छूट दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया, टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इन 1000 टन ऑफ 17 5 ईयर, यानी कि इन 5 सालों में एक तो है कि उस साल में मान लीजिए टारगेट जो है ये दिया गया है कि 270,000 टन का जो है लक्ष्य रखा गया था, यानी कि टारगेट रखा गया था। लेकिन असल में उत्पादन कितना किया गया, 245,000 टन का। तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से सभी सालों में दिया गया है। ये जो है रेड आपका वो क्या है, टारगेटेड है कि इतना जो है टारगेट किया गया है कि उत्पादन किया जाएगा। लेकिन ये जो आपका हरा में है वो आपका क्या है, असल में जो उत्पादन हुआ उसकी संख्या दी गई है। और सभी सालों में उसी तरीके से संख्या दी गई है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 और 2016 में सीमेंट की कुल लक्षित उत्पादन यानी कि टारगेट प्रोडक्शन और 2013, 16 तथा 2017 में कुल वास्तविक उत्पादन यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन से अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 और 16 का लक्षित यानी कि टारगेट उत्पादन का कुल योग निकालेंगे। तो 2014 में जो है टारगेट कितना था, 350, और आपका कितना 2016 में यहाँ पर आपका 450 था। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 450 और 350 का, तो 4 3 7 1 800 हो जाएगा। और फिर हमें क्या निकालना है, 13, 16 और 17 का वास्तविक उत्पादन। तो 13 में जो है वास्तविक उत्पादन कितना है, 245,
और आपका 16 में 355 है, और आपका 2017 में यहाँ पर कितना है 400। तो टोटल यहाँ पर 255, 355 और 400 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 245, 355। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 2 5 1 600, 6 4 10 यानी कि 1000 हो गया। यही दोनों संख्या से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका अनुपात में वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे 200 से इधर काट देंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 200 से काटेंगे तो इधर आपका 5 बार में चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4:5 यानी कि 4:5 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2013 से 2017 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन यानी कि टारगेट प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत 14, 15 और 17 के कुल वास्तविक उत्पादन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे 13 और 17 का कुल लक्षित उत्पादन निकालेंगे। तो 13 में जो है लक्ष्य कितना था 270,000 टन का, और आपका 2017 में कितना था 330। तो टोटल कितना हो जाएगा 270 और 330। सर ये जो है 2013 से 2017 तक है, 2013 और 17 सिर्फ नहीं है, 2013 से 17 तक, यानी कि इन टोटल ये 5 सालों में। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा गलत कर दिया था यहाँ पर। तो ये जो है टोटल साल है, ये सिर्फ 2 साल का नहीं है, टोटल साल में जो है ये जो है टारगेट कितना किया गया था उत्पादन, वो हमें पहले क्या करना होगा योग निकालना होगा, यानी कि सभी रेड वाले को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो जोड़ेंगे तो 330, 270 यानी कि 600, यहाँ पर 4 3 7 1 8, 8 6 14, 14 4 1800, यानी कि टोटल जो है टारगेट उत्पादन कितना था 1800,000 टन था। फिर जो है बोला गया कि 14, 15 और 17 में, तो 14, 15, 17 में वास्तविक उत्पादन, तो 14 में 250 था आपका, और 2015 में कितना था 300, और 17 में कितना था 400। तो टोटल योग कितना हो जाएगा यहाँ पर से जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 यानी कि 950 था। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि 950 जो है 1800 का कितना प्रतिशत है, ये एक तरीके से आपसे ग्राफ में पूछा जा रहा है। तो 1800 से हमें तुलना करना है, तो 1800 नीचे करेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया, कटेगा तो नहीं, भाग करके हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 18 25 90, फिर आपका कितना बच गया 5, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो आपका कितना बच गया 14 यानी कि 140। तो 18 आपका 144 हो जाता है, यानी कि लगभग जो आपका 52.8% आपका आंसर आएगा इस ग्राफ का। तो ये जो है आपका यहाँ पर खास करके दिया गया है कि दशमलव के एक स्थान तक ही लेना है, तो आपका यहाँ पर 52.8% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन में किसका हल किया जाता है, ये जो है ऑफ का जो है हल करेंगे। तो ऑफ का जो है यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 × 2 यानी कि 28 हो जाएगा। 7 को 28 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/4, क्योंकि 7 से 28 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 7 को 28 से भाग करेंगे तो आपका 1/4 आएगा। आगे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पर क्या है 7 है इंटू, आगे क्या है 7 भागा 49 है, यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 7/49। फिर जो आगे आपका क्या दिया गया 1/3 ऑफ है। फिर जो है क्या करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट का पहले हल कर लेंगे। तो 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 7 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका 9 हो गया, प्लस आपका 7 माइनस 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि -7 हो गया। अब हल करेंगे यहाँ पर से जो भी बचा आपका, तो +7 -7 कट जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा। 7 7 49 चला जाएगा। तो आपका कितना बच गया अब 1/4 बच गया यहाँ पर, तो पहले से ही यहाँ पर आपका कितना बच गया 1 बच गया, सारा कट गया तो कितना बचा 1 बचा, प्लस फिर यहाँ पर जो है क्या 1 × 3 यानी कि 3 बचेगा इधर, तो आपका पूरा कट गया। तो आप क्या करेंगे हल करेंगे तो आपका कितना आएगा 1/4, प्लस में आपका यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो यानी कि आपका अगर पूर्णांक में आंसर होगा तो 2.1/4 होगा, या फिर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो आपका 4 दूनी 8 1 9/2 होगा, या फिर अगर पॉइंट में आपका आंसर होगा, परीक्षाओं में जिसमें आपका आंसर होगा वो आंसर मार देंगे। अगर पॉइंट में आंसर होगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी कि 2.25 होगा। तो अगर पूर्णांक में होगा तो ये आंसर, फ्रैक्शन में होगा तो ये आंसर, या फिर डेसिमल में होगा तो ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। किसके? लड़कियों की संख्या लड़कों से। फिर बोला गया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन जो है 2.6 kg अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 3/5 होता है, यानी कि 3/5 होगा। यानी कि यहाँ पर से जो है बॉयज़ पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर गर्ल्स। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि लड़के की संख्या 5 है तो उससे 3 अधिक क्या है, लड़कियाँ हैं। यानी कि लड़के अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या उससे 3 अधिक यानी कि कितनी है, 8 है। ये हमें परसेंट से पता चल गया। फिर जो आगे बोला गया कि लड़कियों का तुलना में जो है लड़कों का औसत जो है 2.6 kg अधिक है। यानी कि अगर मान लें कि लड़की का औसत x kg है, अगर हम लोग मान लें कि लड़की का औसत जो वजन है x kg है, तो लड़के का औसत वजन कितना हो जाएगा, x + 2.6 kg। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेट होगा। ये जो है दिया गया लड़के का x + 2.6 और यहाँ पर लड़के का क्या मान लिए, x। तो यहाँ पर से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल लड़के का वजन और कुल लड़की का वजन निकाल सकते हैं। तो टोटल 5 लड़के हैं, उसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x + 26 + 130 यानी कि 13। ये जो है क्या हो गया, लड़के का कुल वजन आ गया। इधर से आपका क्या आ जाएगा, लड़की का कुल वजन। लेकिन यहाँ पर तो है कुल छात्रों का कुल वजन दिया गया, तो हमें क्या करना होगा, इसका औसत निकालना होगा। तो पहले योग निकाल लेंगे इसका, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल छात्रों का योग निकल जाएगा। किसका, उसके वजन का योग निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसके वजन को जो है इसके जो है संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरे छात्रों का वजन निकल जाएगा, औसत वजन निकल जाएगा। तो कितना है, 5 लड़के थे 8 लड़कियां, तो टोटल कितने हैं, 13 छात्र है। तो यहाँ पर से औसत हो गया और औसत जो वजन कितना दिया गया, 50 kg दिया गया। हल करेंगे, यक्स का वैल्यू लाएंगे, वही आपका क्या होगा, लड़की का औसत वजन होगा। क्योंकि लड़की का औसत वजन हम लोगों ने क्या माना, यक्स माना, तो हमें यक्स का वैल्यू लाना होगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर से। तो 8 × 5 आपको कितना हो जाएगा, 13x बराबर आपका 13 × 5 = 65 यानी कि 650 में से 13 उधर जाएगा तो -13, तो 650 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 13 जाएगा तो आपका 637 बचेगा। कितना बचेगा, 637। तो आप क्या करेंगे, 13 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा आपका, 13 × 5 = 65, 13 × 5 नहीं सॉरी 13 × 5 = 65 नहीं, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 आपका बच गया। 8 × 3 = 11, तो 13 × 9 = 117 यानी कि x बराबर आपका कितना वैल्यू आ गया, 49। तो लड़की का जो औसत वजन कितना था, x था, तो x का वैल्यू अगर 49 है तो लड़की का भी औसत वजन कितना होगा, 49 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सब्जी विक्रेता ने जो है कुछ आम खरीदे, उनमें से सारे 33 यानी कि 33.1/3% को 22.5% के लाभ पर बेचा, फिर 25% को 25% के हानि पर और शेष को जो है 3% के हानि पर बेचा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समग्र लाभ या फिर हानि कितना हुआ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खुद से जो है मान लेंगे कि वह सब्जी का जो है असल में मूल्य कितना था। कैसे मानेंगे, पहले जो है यहाँ पर दिया गया कि कुल सब्जी का इतना प्रतिशत, तो कितना है 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। फिर यहाँ पर जो है 25%, ये जो है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर जो है कुल रुपया मानने के लिए क्या करेंगे, ये जो बेस है आपका, ये जो यहाँ पर बेस है उसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना नहीं सॉरी एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम ले या फिर गुना करें, दोनों एक ही बात होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम है। तो यहाँ पर जो है 4 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12। तो 12 को क्या कर देते, एक शून्य और बैठा देते, यानी कि 10 से गुना कर देते, क्या मान लेते, 120 मान लेते, ताकि आगे जो है कैलकुलेशन आसान हो। जब भी कैलकुलेशन आसान हो तो मैथ को हमेशा या तो आप तो रेशियो में चेंज कर ले, या फिर जब इस तरीके से अंक माने तो उसे क्या करें, उसमें 0 खुद से पुट कर ले, ताकि आगे जाकर कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर मान लेते कि 120 रुपये का जो है टोटल क्या था, सब्जी का इतना मूल्य है। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया 120 रुपये का टोटल जो है सब्जी का दाम था। तो उनमें से बोला कि 1/3 जो हिस्सा है सब्जी का, यानी कि कुल रुपये का जितना रुपये का सब्जी था उसका 1/3 यानी कि 120 का 1/3 कितना हो जाएगा, 40 रुपये।
तो 40 रुपये के सामान को कितने 40 रुपये के सब्जी को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा, तो 22.5% के लाभ पर बेचा। तो 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9/40 होगा। कितना होगा 9/40। तो 40 का 9/40 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 40 रुपये के सब्जी पर 9 रुपये का क्या कमा रहा है प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमा रहा है। तो फिर जो आगे बोला गया कि 25%, यानी कि 120 का 25%, यानी कि 1/4। तो 120 का 1/4 कितना हो जाएगा 30 रुपया। यानी कि अबर जो है दूसरे बार में 30 रुपये की सब्जी को क्या कर रहा है, इस बार हानि में बेच रहा है। कितने की हानि में 25% की हानि, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 30 का 1/4 आपका कितना हो जाएगा 7.5 होगा। कितना होगा 7.5, यानी कि 7.5 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पर हानि में बेच रहा है इस 30 रुपये वाले सब्जी को। तो यहाँ पर 40 रुपये का बेच दिया, यहाँ पर 30 रुपये का बेच दिया। अब जो है कितना रुपये की सब्जी बचा, टोटल 120 रुपये का था, तो 40 30 70 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 50 रुपये का अभी भी और क्या है सब्जी बचा हुआ है। और इस 50 रुपये वाले सब्जी को कितने प्रतिशत के हानि में बेच देता है, तो 3% के हानि में बेचता है। तो आपका 50 रुपये का 3% कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये का 3% आपका 1.5 रुपया होगा। कितना होगा 1.5 रुपया होगा। यानी कि पहले बार में 9 रुपये का लाभ कमाया, दूसरे बार में 7.5 रुपये का हानि, तीसरे बार में 1.5 रुपये का हानि। तो टोटल जो है यहाँ पर हानि कितने का हो गया, लाभ तो यहाँ पर हमें पता है 9 रुपये का लाभ कमा लिया टोटल, लेकिन हानि 2 बार हुआ है। तो टोटल हानि कितने रुपये का हो गया 7.5 का यहाँ 1.5 का यहाँ, यानी कि टोटल हानि जो है 9 रुपये का हो गया। तो यहाँ पर से जो है हम लोगों ने 9 रुपये का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन जो अगले 2 बार में अलग अलग करके बेचा उसमें जो है 9 रुपये का क्या कर दिया हानि, यानी कि लॉस कर दिया। तो जितना हम लोगों ने शुरुआत में प्रॉफिट किया था उतना ही बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया उसे लॉस कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर 9 का लाभ हो रहा है 9 का हानि हो रहा है, यानी कि ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 8 6 48 1 49 बटा कितना है 8, क्या है भाग का साइन है, हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑफ वाले हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 3/14 आ जाएगा। बाकी हल कर लेंगे यहाँ पर से, पूर्णांक है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 21/4 गुना भाग है, भाग को गुना में जब चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाती है। तो अगर सामने वाली संख्या 3/14 है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 14/3 हो जाएगी। हल करेंगे आगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पर से आपका 8 × 2/3, ये आपका क्या है यहाँ पर ये जो है इसको जो है हम लोग पहले हल कर लेते। तो यहाँ पर आपका कितना एक तरीके से 4/5 ऑफ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 × 2 5/3, कितना हो जाएगा 3 × 2 5, सही है आपका 5 5 चला गया तो कितना बच जाएगा 4/3, कितना आपका हो जाएगा 4/3। तो सामने ये जो है क्या है भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी, यानी कि ये आपका 4/3 है तो कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे हल कर लेते, 3 से 3 चला गया, 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से जो है 2 बार में चला गया, ये आपका 7 बार में चला गया, 3 7 21 ये चला गया। अब आपका कितना आ गया 49/8 आ गया, भाग का साइन है, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/2 माइनस इधर से आपका कितना हो गया 2 2 दूनी 4, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4। हल करेंगे 49/8 है, भाग है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगी, -4 है, 49 से 49 चला गया, 2 से 8 काटेंगे तो 4 चला जाएगा, तो कितना आपका बच गया 1/4 -4। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 4 चक 16, यानी कि 1 - 16 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा -15/4 ये आपका आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आ गया तो -15/4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43, 7वीं 8वीं की 2 गुना है लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा
पहले जो हम लोग निकालेंगे कि इन 15 संख्याओं को अगर औसत 45 दिया गया है तो उसका योग कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे योग निकालने के लिए 15 इंटू 45 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 15 पचे 75, 7 15 चौक 60, 60 और 7 67। तो ये जो आपका क्या हो गया कुल जो है 15 संख्याओं का योग आ गया। उनमें से क्या करेंगे पहले 6 संख्या को अगर औसत दिया गया तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि 252 हो गया। फिर यहाँ पर दिया गया कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत अगर 43 है तो योग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 6 3 18, 6 चौक 24, 1 25। क्या करेंगे इसका योग निकाल लेंगे तो प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। उनमें से क्या करेंगे ये माइनस कर देंगे तो 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का योग निकल जाएगा। तो पहले इसका योग कर लेते तो आपका कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 है कि 51, यानी कि 510। इसमें से 510 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 6 1, यानी कि 165 आ जाएगा। ये क्या है 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का योग है। तो यहाँ पर जो है 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर। फिर जो है यहाँ पर क्या बोला गया सबसे पहले ये जो आपको लाइन ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि 7वीं संख्या जो है 8वीं संख्या का 2 गुना, यानी कि 8वीं संख्या अगर यक्स मान ले तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी इससे 2 गुना, यानी कि ये 2x हो जाएगी। लेकिन फिर बोला गया लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि ये जो 7वीं संख्या और 9वीं से 5 अधिक है, यानी कि 9वीं क्या है असल में 7वीं से 5 कम है, यानी कि ये क्या है 2x - 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तीनों संख्याओं का योग करके ये जो है तीनों संख्याओं का योग से बराबर कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर हम लोग 7वीं और 9वीं का औसत निकाल लेंगे। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5x - 5 बराबर आपका कितना हो गया 165। 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा 170। x से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, आपका 2 बचा तो 5 चौक 20, यानी कि 34 आ गया। तो यहाँ पर से जो है 7वीं और 9वीं संख्या निकाल सकती है। तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी 34 दूनी 68 और 9वीं संख्या हो जाएगी 68 में से 5 जाएगा, यानी कि 63। हमें औसत चाहिए तो पहले दोनों का योग करेंगे, 2 संख्या है तो भाग करेंगे 2 से, तो औसत आपका आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 8 3 11, 6 6 12 1 13, यानी कि 131/2। तो आपका औसत हो जाएगा 65.5। ये जो आपका क्या हो जाएगा औसत, यानी कि एवरेज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए x जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 7 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 8 जो है शेष, यानी कि रिमाइंडर बचता है। जब x को 7 + 8 + 11, यानी कि इसे जोड़कर लिख लेते पहले, तो 8 7 15 और 11 26, यानी कि जब x को 26 से विभाजित किया जाता है तब शेष, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे जो है सबसे बेहतर तरीका होता है बेसिक से ही बनाने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर ये जो तीनों संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे एलसीएम, यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो तीनों संख्या में कोई भी फैक्टर जो है आपस में, किसी का भी फैक्टर आपस में मेल नहीं खा रहा, तो तीनों संख्या को गुणज ही क्या होगा तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका हो जाएगा 11 8 88, 8 7 56, 5 56 और 5 61, यानी कि 616 क्या हो गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम हो गया। तो इसमें फिर जो है बोला गया कि x जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नज़दीक है, यानी कि ये जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999 होती है। तो यहाँ पर 616 में यहाँ पर जो है k मान लेती है, यहाँ पर जो है पहले मैं ये यहाँ पर k मान लेता हूँ और यहाँ पर जो है माइनस क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर करना होता है कि जैसे 7 में से ये जो रिमाइंडर आ रहा है 7 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल बचता है 4, यानी कि 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 3। 8 से जब भाग करते हैं उस संख्या को तो कितना शेषफल आता है 5 आता है शेषफल, तो उसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 11 से भाग करते हैं तो 8 शेषफल आता है, तो कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये जो आपका अंतर आता है हमेशा सेम आता है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है के से खुद वैल्यू पुट करना होगा। किस तरीके से पुट करेंगे कि के का वैल्यू जो है क्या माने, के का वैल्यू जो है खुद से क्या पुट करे कि वह 9999 के सबसे नज़दीकी संख्या आए। तो के का वैल्यू जो यहाँ पर अगर 15 पुट करेंगे तो 15 छक 90 नहीं 16, के का वैल्यू जो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग 16, यानी कि 16 पुट करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9999 के नज़दीक आ जाएगा। तो गुना करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 छक 96 6 9, 16 9 25 2
16×96 2 98, यानी कि 9856 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 9853 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, असल में ये आपका यक्स का वैल्यू है, यानी कि वो संख्या है जो कि 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर 4, 5 और 8 शेष फल देती है। तो ये तो यक्स का मान आ गया, लेकिन यहाँ पर यक्स का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब यक्स को इस 26 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है 26 से भाग देने पर। तो आपका जो है सबसे पहले 26 दिया 78, तो कितना बच गया 20, यानी कि 205। तो 26 सत्य आपका हो जाता है 182, तो 18 5 कितना बचेगा 23, तो 233 जो 26 से भाग देंगे तो 26 8 208, यानी कि 233 में से 208 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 25। यानी कि यक्स को जब 26 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका 25 आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6.25% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे यानी कि जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाता है, तो 14,739 रुपये हो जाता है। तो ये क्या दिया गया, 3 साल का अमाउंट दिया गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि राशि का आज का मान क्या होगा, यानी कि असल में आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अगर 3 साल के बाद का अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 6.25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 16 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का क्या लगता है, प्रत्येक साल ब्याज लगता है। यानी कि 16 यूनिट की कोई राशि पर 1 साल में अगर 1 यूनिट का ब्याज लगेगा तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितनी हो जाएगी 17 यूनिट। यानी कि ये जो आपका इधर क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, इधर आपका क्या है अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। और ये जो है कितने वर्षों तक चलता है, तो 3 साल तक चलता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे पावर क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे पावर क्यूब करेंगे। अगर 2 साल रहता तो स्क्वायर कर देते, 4 रहता तो पावर 4, 5 रहता तो पावर 5, जितने साल रहेंगे उतना पावर कर देंगे। तो यहाँ पर जो असल में क्या दिया गया है 3 साल का अमाउंट दिया गया है। तो 3 साल का अमाउंट कितना है यहाँ पर 17 के क्यूब का असल में ये बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 14,739 को 17 के क्यूब से भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 17 × 17 × 17। और वैल्यू हमें क्या चाहिए 16 क्यूब का वैल्यू चाहिए, यानी कि 16 × 16 × 16 का वैल्यू चाहिए। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो हल कर लेते आपका जो है 17 यहाँ पर से जो है काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 8 8 बार में जो यहाँ पर आपका जाएगा आपका हो जाएगा 136। तो कितना हो गया 7 4 11, 17 5 85, 17 6 2 तल से तो आपका कितना हो गया 11, 8 3 11, तो 17 7 119। फिर 17 से काटेंगे तो 17 5 85, ये कॉमन बार में चला जाएगा 17 से, फिर आपका कितना 3 बार में चला जाएगा। तो क्या करेंगे 16 × 16 × 16 × 3 करेंगे, आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन का इकाई अंक तो 6 6 36 6 216, यानी कि 6 3 18, इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए तो हम लोगों को गुना करके ही देखना होगा। तो यहाँ पर जो है गुना कर लेते हैं हम लोग, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 16 16 256, 256 दिया करेंगे तो 6 3 18, 25 3 75, 1 76 × 16, 16 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 8 128, 12 16 6 96, अब 12 आपका कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। यानी कि 10 16 7 आपका 112, 10 122, यानी कि ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6,859 रुपये की राशि को जो है ए बी सी और डी के बीच जो है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है, बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 होता है, सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कुल राशि में से कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी
तो यहाँ पर जो है ए बी का अनुपात कितना दिया गया, 4:3 दिया गया। तो जो जो जिसका जिसका अनुपात दिया गया उसी उसी के सामने लिखेंगे। बी सी का जो है कितना दिया गया, 5:4 दिया गया, यानी कि 5:4। सी डी का कितना दिया गया, 6:5 दिया गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये सब सारी जगह जो है खाली, ये जो आपका 5 नहीं, ये आपका डी है, कितना है, डी। तो यहाँ पर जो है जो भी खाली स्थान है उसे क्या करना है, अगल बगल देखकर भरना है, ना कि ऊपर नीचे। बगल में देखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं देखना। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान है, तो बगल में कौन सी संख्या, 3 है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर फिर जो है यहाँ पे संख्या भरनी है, तो ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल में देखेंगे। तो बगल में कौन सी संख्या है, 4। यहाँ पर बगल में देखेंगे तो 5 है। यहाँ पर खाली स्थान है, बगल में 6 है, बगल में 6 है, तो ऊपर नीचे नहीं देखना है। अब क्या देखेंगे कि चारों में कौन कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। जो जो कॉमन दिखेगी वो हम लोग का क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये हमें जो है 3 सभी में कॉमन दिख रही है, तो क्या करेंगे, 3 को काटेंगे, 3 को काट लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 3 दूनी 6 बार में चला जाएगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 ये आपका चला गया। अब क्या हमें दिख रहा है, 2 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो 2 भी काट लेते। यहाँ से 2 आपका चला गया, 2 तिया 6 चला गया, 2 तिया 6 चला गया, ये आपका 2 दूनी 4 चला गया। अब आपका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 अनुपात 5 तिया 15 आएगा। यहाँ पर से आपका 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 आएगा, यानी कि ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू कितना आ गया, 20:15:12:10 आएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसके जो है कुल यूनिट का योग किसके बराबर हो जाएगा, इस कुल धनराशि यानी कि राशि के बराबर होगा, क्योंकि इसी अनुपात में क्या किया गया, उनको राशियों को बांटा गया है। तो कितना हो गया टोटल जो है अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 5 2 7 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि टोटल कितना हो गया 57 यूनिट। 57 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 6000 कितना दिया गया, 6859 दिया गया। तो 57 से आपका यहाँ पर कटेगा, तो देख लेते, काट लेंगे यहाँ पर से 19 से देखते काट करके, आपका हो जाएगा 19 तिया 57, आपका 19 तिया 57 कितना हो गया आपका 57, आपका 8 3 11, तो 19 5 95 आपका इस तिया 57 114, यानी कि आपका जो है कितना हो जाएगा 6 बार में, और आपका 6 बार में ये आपका फिर 1 बार में चला जाएगा। 3 से तो अब आपका कटेगा नहीं, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 361/3 आ जाएगा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू जो है यहाँ पर यूनिट में कितना था, 15 यूनिट, यानी कि हमें कितना चाहिए, 15 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो इंटू 15 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी कि गुना करेंगे तो आपका 5 6 5 30, 3 5 3 15 3 18, यानी कि 1805 क्या है, बी का जो है इतने राशि प्राप्त होते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनू ने जो है अपने बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे जो है 8900 यानी कि 8900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। तो अगर उसने जो है 20,740 रुपये में बेचा होता तो उसका जो है लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना होगा। तो सीपी क्रय मूल्य जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हानि प्रतिशत है, ये जो लाभ प्रतिशत है, असल में जो ये रुपया दिया गया इन दोनों परसेंट के योग के बराबर ही दिया गया है, क्योंकि पहले हानि में बेचा फिर लाभ में बेचा। तो टोटल जो है परसेंट अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 31 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 44.5% होगा। कितना होगा, इतना प्रतिशत बराबर रुपये में जो है कितना दिया गया, 8900 दिया गया। तो हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 25 8 40, 5 9 45, यहाँ पर काटेंगे 89 से तो 100 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 200 रुपया, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो क्रॉस गुना करेंगे तो 200 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 200 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 20,000। तो 20,000 का सामान बेचना कितने में चाह रहा है, 20,740 रुपये में बेचना चाह रहा है। तो अगर 20,000 का सामान 20,740 में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा, 740 रुपया का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य जो है कितना है, 20,000 है।
क्रय मूल्य आपका 20,000 है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो हल करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर आपका चला गया, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, यहाँ पर से आपका 37 बार में चला जाएगा। तो पॉइंट में वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3.7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा इतना रुपये में बेचने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि मान ले कि y जो है ग्रेटर देन 0 है, यदि ये जो है क्या दिया गया है, समानुपात में जो है वैल्यू दिए गए, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 8x रेशियो y का जो है वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर से, तो 5:15 यानी कि इसे हम लोग 5/15 भी लिख सकते हैं, बराबर समानुपात है। तो x रेशियो 90 को क्या लिख सकते हैं, x/90 लिख सकते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर से 15 छक 90 चला जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 6×5 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया हमें, तो अब क्या चाहिए हमें, y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 162 रेशियो y को 162/y बन जाएगा, और इधर आपका y/128 बन जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, y² बराबर 162 को क्या लिख सकते हैं, 81/2 लिख सकते हैं, और 128 को 64/2 लिख सकते हैं। 81 9 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इधर जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो अंडर रूट, यानी कि ये स्क्वायर अगर हटा देते तो इधर क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट। तो ये 81 है, ये 64 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 64 किसका होता है, 8 का। 2 बार है तो वो बाहर हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 9×8 = 72 × 144। तो y का भी वैल्यू पता चल गया, x का भी वैल्यू पता चल गया। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8x का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 यानी कि 240, और आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 144। कट रहा है तो काट लेंगे यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो है 12×2 = 24, 20, 12×12 = 144, 4 से कट रहा है तो 4×5 = 20, और इधर से आपका 4×3 = 12, यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, 5:3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेलनाकार बाल्टी जो है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है, जब जो है बाल्टी को ज़मीन पर खाली किया जाता है और 54 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक जो है शंकुकार यानी कि जो आपका कोन के आकार का जो है ढेर बन जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस ढेर की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि असल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि शंकुकार जो बना है उसे उढलने पर यानी कि ज़मीन पर जो है खाली करने पर उसकी ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, असल में ये पूछा जा रहा है। तो जब किसी एक आकार को किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। यानी कि हमें ये जो है आपका बेलन का आयतन और हमें जो है शंकु का आयतन क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बेलन के आयतन का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, πr² h होता है बेलन के आयतन का फार्मूला, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h होता है। तो फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं, तो आपका πr² यानी कि त्रिज्या कितनी है 48 सेंटीमीटर, तो 48 × 48 करेंगे, ऊंचाई कितनी है 27 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, टोटल जो है ये आपकी सिलेंडर की आयतन होगी, जो कि किसके बराबर होगा, उसी को जो है मतलब कि उढला तब जो है वो क्या बन गया, शंकु बन गया। यानी कि ये जिसका यानी कि इस बेलन का जितना आयतन है वो शंकु का भी उतना ही आयतन होगा। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे, 1/3 पाई, इसकी जो है त्रिज्या कितनी है 54 सेंटीमीटर, तो r² है तो 54 × 54, एच का हमें वैल्यू चाहिए तो इंटू क्या कर देंगे, एच करेंगे, हल करेंगे, आपका एच का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो पाई आपका चला गया यहाँ पर से, फिर आपका यहाँ पर से जो है 18×3 = 54 चला जाएगा, यहाँ पर से जो है 6×3 = 18, 6×8 = 48, फिर जो है आपका यहाँ पर 6×9 = 54, 6×8 = 48, 9×3 = 27 से 27 कट गया, यानी कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8×8 = 64 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी थी, तो 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन ई और बी की जो है लंबाई का अनुपात 5:3 है, उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगा।
एक स्थिर खंभे को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर जो है इसे क्या मान लेते हैं, इस रेशियो को यक्स मान लेते हैं, यानी कि 5x 3x मान लेते हैं, और गति को क्या मान लेते हैं यहाँ पर 2y और 3y मान लेते हैं, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो इसे हल करने पर। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 5x और 3x, यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8x हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को ही तो पार करना है पहले। अब फिर यहाँ पर बोला गया कि एक दूसरे को पार करती है और वे विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उनका चाल 2y और 3y है। तो चाल क्या हो जाएगा, अपोजिट दिशा में जब चलती है तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि कुल चाल कितना हो जाएगा 5y। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो 8x कुल दूरी है, 5y कुल जो है क्या है, चाल है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आपको मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि समय बराबर यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर टोटल आपकी क्या हो गई, आपकी यहाँ पर चाल हो गई। तो यहाँ पर जो है पार करने में एक दूसरे को कितना का मिनट का समय लेता है, तो वो 2.1/2 यानी कि 5/2 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, यक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यक्स और वाई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से क्रॉस गुना करेंगे तो 5×5 = 25 बटा 8×2 = 16 आ जाएगा, यानी कि यक्स का वैल्यू 25 और वाई का वैल्यू 16 है यहाँ पर से। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ए द्वारा पूछा जा रहा है कि एक खंबे को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि एक खंबा या फिर स्तंभ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हमें यक्स का वैल्यू पता चल गया, तो ए की जो है क्या निकल जाएगी, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो अगर ये यक्स की वैल्यू 25 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, कितनी हो जाएगी 125। समय निकालना है तो दूरी बटा चाल होता है। तो यही जो ट्रेन की लंबाई होगी उस खंबे को पार करने में यही दूरी पार करनी पड़ेगी। तो ये आपकी कुल दूरी होगी। चाल कितनी हो जाएगी, वाई का वैल्यू कितना आया था 16, और जो है ए वाले ट्रेन की चाल कितनी है 2y। तो अगर y का वैल्यू 16 है तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका चाल हो गया। तो समय हमें चाहिए था तो दूरी बटा क्या हो गया, ये चाल हो गया। तो 125/32 यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, समय यानी कि टाइम आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का अंतर 193.2 रुपये है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो है तीसरा और चौथे वर्ष का रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा ये मान लिया हम लोगों ने, यहाँ पर चौथा। तो तीसरा वर्ष में जो है मान लेते कि कोई जो धनराशि है वृद्धि हो कर जो है कितना प्रतिशत बन गई, 100% बन गई, क्योंकि तीसरे वर्ष में कोई भी राशि जो है खुद में 100% होती है। तो हम लोगों ने मान लिया कि तीसरे वर्ष में कुल जो धनराशि है वो 100% है। तो चौथे वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, उसमें 15% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक साल में 15% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो 100% से कितना हो जाएगी, 115% हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि उसके जो है मूल्यों में अंतर कितना हो जाता है, 193.2 रुपये का वृद्धि हो जाता है। तो परसेंट में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 15% का वृद्धि हो रहा है, जो कि कितने रुपये के बराबर, 193.2 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10। ये आपका यहाँ पर 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा तो काट लेंगे। यहाँ पर आपका 5, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब तो आपका कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 144/50। ये आपका 1% का वैल्यू आ गया। तो हमें क्या चाहिए, ये जो है 100% का वैल्यू चाहिए, यानी कि तीसरे जो वर्ष में वो जो धनराशि थी उसका हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 2 बार में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये जो है 644 है, ये 144 नहीं 644 है, क्योंकि 3 6 18, ये आपका 144 नहीं 644 है। तो कितना आपका आ जाएगा टोटल, 44 दूनी 88, 6 दूनी 12।
यानी कि ये जो है 100% का वैल्यू कितना आ गया 1288, यानी कि तीसरे वर्ष में वो धनराशि कितनी थी 1288 थी। ये आपकी तीसरे वर्ष की धनराशि आई है। लेकिन जब इससे पीछे जाएंगे, क्योंकि जो है हर एक साल में क्या हो रहा है 15% की वृद्धि होती चली आ रही है। तो ये क्या है असल में, ये तीसरे वर्ष की धनराशि है। तो हमें जो है दूसरे वर्ष की धनराशि के लिए क्या करेंगे, ये जो है सबसे पहले 15% है उसका क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होगा, यानी कि 20 की धनराशि पर 3 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट की धनराशि में क्या हो जाता है 3 यूनिट की वृद्धि होती है हर एक साल। यानी कि अगर हमें पीछे जाना है तो क्या कर देंगे 20 बट्टा जो 3 यूनिट की वृद्धि की गई है उसे क्या कर देंगे 20/23 कर देंगे। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा दूसरे साल की धनराशि, यानी कि मूल्य निकल जाएगा उसका। लेकिन कुल मूल्य का हमें कितना चाहिए 90% ही चाहिए। तो क्या करेंगे 90/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100 चलाएगा। पूरा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। 23 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा 23 25 115, 8 5 13, 23 छक 138। तो आपका कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 छक 18 पच्चे 90, 18 छक टोटल से 8 10, 18 पच्चे 90, 90 या 10 कितना हो जाएगा 100। यानी कि ये जो आपका क्या हो जाएगा इतना आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है तीसरे वर्ष का हम लोगों ने 100% माना था। तो यहाँ पर से तीसरे वर्ष की धन मूल्य जो है निकाल लिया, तीसरे वर्ष से दूसरे वर्ष का मूल्य निकाल लिया, फिर उसका हम लोगों ने 90% निकाल लिया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा का अनुभाग जो है ए और बी में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा अनुभाग ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बी में लड़कियों की संख्या बी में लड़कों की संख्या का 50% है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया है कि ए और बी में जो है लड़कों की संख्या का जो है अनुपात कितना दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ पर 2:3। और यहाँ पर जो है फिर बोला गया कि ए और बी जो है टोटल कक्षा ए में जो है कितना यूनिट छात्र है, तो 3 यूनिट, और बी में 4 यूनिट छात्र। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ जो है पूरे रेशियो में क्या कर देंगे होल रेशियो में 10 से गुना कर देंगे। तो 10 में से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर से मान लेते कि ए में जो है 20 जो है टोटल लड़के हैं और बी में जो है 30 लड़के हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि बी में लड़कियों की संख्या बी में लड़कों की संख्या का 50% है, तो अगर बी में लड़कों की संख्या 30 है तो 30 का जो है 50% कितना हो जाएगा 15, यानी कि बी में जो है लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। बी में जो है लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। अब हमें क्या चाहिए ए में लड़कियों की संख्या चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर से जो है टोटल छात्र बी में कितने हो गए 30 लड़के हो गए, 15 लड़कियां हो गए, टोटल कितने छात्र हो गए 45 छात्र हो गए। तो ये जो है यहाँ पर क्या दिया गया यूनिट में जो है दिया गया कि बी में 4 यूनिट टोटल छात्र है। तो यहाँ पर से 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30 + 15 यानी कि 45 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/4 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए ए के कुल छात्रों की संख्या चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 45/4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे × 3 कर देंगे। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा ए के कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर से आपकी 45 थी, आपका हो जाएगा 135, यानी कि 135 बटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया कि ए में जो है कुल छात्र कितना 135/4 है। तो अगर कुल छात्र में से लड़कों की संख्या उसमें माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। यानी कि क्या करेंगे 135/4 माइनस क्या कर देंगे 20 करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 135 में से 80 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55/4। अब क्या करेंगे दोनों का रेशियो चाहिए तो हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट रहा है 11 बार में, ये आपका 5 से 3 बार में कट रहा है। तो आपका अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा 11:4 तिया 12 आ जाएगा। यानी कि ए और बी में जो है लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:12 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2541 गोलाकार धातु में गेंदों जो है जिनकी प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा
निकटतम रूप में, यानी कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आपका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ को किसी अन्य आकार में बदला जाता है, तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि उसके आयतन पर के आधार पर बदला जाता है। यानी कि हमें गोलाकार का भी जो है गोला का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और घन के भी आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसका, घन का। तो यहाँ पर से जो है टोटल आपका कितना हो जाएगा, इस आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का गोला का, तो आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका हो जाता है भुजा यानी कि साइड का क्यूब। तो आप दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो है गोलाकार गेंद जो है कितने हैं, 2541 है। और फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर किसके बराबर होगा, इस घन को जो है बदला गया, यानी कि उस घन में बदला गया उसके साइड क्यूब के बराबर होगा। तो यानी कि हमें क्या यहाँ पर से मिल जाएगा, इस घन की भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो हल करेंगे यहाँ पर से, आपकी 7 से काट लेते पहले, तो आपका 7 तिया 21, 4 7 छक 42, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे तो 121 बार में चला जाएगा, कितने बार में, 121 बार में। तो यहाँ पर से जो आपका कितना आ जाएगा 121, तो 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121 11 इंटू 11 22 11, यहाँ पर से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका एक तरीके से क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका साइड यानी कि भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी साइड यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, 11 बाहर आएगा, 8 का 2 बाहर आएगा, यानी कि 11 दूनी 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी इस घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है घन का। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला जब तक आपको मेंसुरेशन में नहीं पता होगा आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला मेंसुरेशन में सबसे जरूरी चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 22 इंटू 22। तो यहाँ पर से जो आपका इकाई अंक निकाल लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक आपका सब में डिफरेंस दिख रहा है। तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी इकाई अंक तो आपका 4 ही आएगा। तो यहाँ पर 8 है, ये नहीं हो सकता, 2 है नहीं हो सकता, 6 है नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 है इकाई अंक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वैसे आप गुना करके भी देखना चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए और बी जो है एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को जो है पाइप सी जो है अकेले x घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उन्होंने टैंक के जो 1/18 भाग को जो है खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सी वाला पाइप है वो कितने घंटे में, अगर अकेले उसे खोल दिया जाए उस पाइप को, तो अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि ए जो है एक टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है और बी जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60 को जो है 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 60 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर से 4, यानी कि ए का जो है कार्य क्षमता कितना है 3 यूनिट है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 यूनिट है। यानी कि ए जो है 3 यूनिट खाली करेगा 1 घंटा में, बी 4 यूनिट खाली करेगा 1 घंटा में। तो यहाँ पर बोला गया कि वे जो है 40 मिनट तक जो है खाली, यानी कि 40 मिनट में कुल 1/18 भाग जो है क्या करते हैं, खाली करते हैं। तो 40 मिनट में असल में उन्हें जो है भरना कितना चाहिए था, तो अगर 1 घंटे में ए जो है 3 खाली करता है, ये जो है 4 यूनिट खाली करता है, तो टोटल खाली कितना कर देगा 1 घंटे में, 7 यूनिट खाली कर देगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 40 मिनट में ही खाली कर लेता है, तो 40 मिनट का घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि खाली यहाँ पर से कितना किया, 7 दूनी 14/3 खाली किया। ये जो है इतना जो है क्या कर सकता था, खाली कर सकता था, लेकिन खाली कितना किया गया असल में, तो क्या करेंगे 60 का 1/18 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 6 दहें 6 तिया 18,
यानी कि खाली उसके द्वारा कितना किया गया, 10/3 ही खाली किया गया। तो यहाँ पर से जो आपको समझना होगा कि 40 मिनट में वे दोनों मिलकर इतना खाली कर सकते थे, यानी कि 14/3 खाली कर सकते थे। लेकिन असल में उन्होंने जो है जब तीनों पाइप को, यानी कि भरने वाली भी पाइप उसमें खोल दिया गया, तो उसके द्वारा जो है मात्र 40 मिनट में 10/3 ही खाली कर पाया। यानी कि ये जो बाकी बचा हुआ भाग है, जो इतना अधिक जो भाग जो है बचा हुआ है, वो असल में क्या किया गया, इस यक्स के द्वारा उस 40 मिनट में भरा गया है। तो यहाँ पर से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4/3 आएगा। यानी कि इतना यूनिट क्या किया गया, 40 मिनट में भरा गया है। तो 40 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा घंटा में, 2/3, यानी कि इतना आवर जो है, इतना आवर में कितना यूनिट भरा गया, 4/3 भरा गया। तो यहाँ पर से 2 3 3 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 4 तो 2 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। टोटल भरना कितना, ये जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। यानी कि भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। तो अगर 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है तो 60 यूनिट कितना में भर देगा, दोनों तरफ 30 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 30 घंटे में क्या कर देगा, 60 यूनिट भर देगा। यानी कि 30 घंटे में उस पूरी टंकी को भर देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि जो 28,000 रुपये की राशि पर जो है 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 रुपये पर 2.3/5 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या बोला गया कि जब उसके सिर्फ रुपये में चेंज होता है, ना ही उसके समय में चेंज होता है, ना ही उसके दर में कोई चेंज है, सिर्फ उसके जो है राशि में यानी कि प्रिंसिपल में चेंज आता है, तब उसे जो है क्या हो जाता है, 225 रुपये अधिक मिलते हैं। तो राशि में कितना अंतर आया है, 1,000 का राशि का अंतर है। कितने का अंतर है, 1,000 के राशि का अंतर है। और जो है कितना रुपया अधिक ब्याज मिल जाता है उन 3 सालों में, 225 रुपया अधिक ब्याज मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 साल का अधिक ब्याज निकाल सकते हैं। ये टोटल 3 साल का ब्याज है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाए। तो कितना हो जाएगा, 3 × 21 3 × 5 15। यानी कि 1 साल में क्या होता है, 1,000 रुपये पर 75 रुपये अधिक, यानी कि इतना जो है अधिक साधारण ब्याज मिलता है। तो ये 75 रुपये जो है कितने पर मिल रहा है, इस 1,000 जो बढ़ी हुई राशि है, यानी कि जो यहाँ पर 1,000 रुपये इसमें अधिक है, उसी पर क्या मिल रहा है, 75 रुपये अधिक प्रत्येक साल ब्याज मिल रहा है। तो इसी से हमें क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि तुलना इसी से करना है। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। रेट निकल जाएगा तो यहाँ पर से आपका साधारण ब्याज भी निकल जाएगा इस मूलधन और समय पर। तो हल करेंगे, यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य चला गया, आपका कितना आ जाएगा, 7.5% आपका ब्याज आ जाएगा। तो हमें रेट पता है, समय पता है, अब आपका प्रिंसिपल भी पता है। परट का आपका फार्मूला बताया गया कि P/R/T/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, आपका कितना है, 35,500। समय कितना है, 5 दूनी 10 3 13/5। तो 5 आपका नीचे चला आएगा, 7.5% है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 10, नीचे इंटू 100। हल करेंगे, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 रहते 35 71, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 15 25 75, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से। तो गुना करेंगे, आपका 15 15 5, आपका हो गया 15 सते 75, 15 15 15 1, 15 25 75, 15 सते 75 से और 106 इंटू क्या करेंगे 13, तो 13 25 65, 6 13 6 78, अच्छी 84 8, तो 13 130 8 138 बटा क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 6 12 2 9 18, आपका 2 दूनी 4 2 दूनी 4.5, यानी कि 69,122.5 रुपये क्या हो जाता है, इतने धनराशि पर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है मतलब किसी कार को ए जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी सारे 22 दिन में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर जो है 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं
और शेष कार्य जो है सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ए जो है 20 दिन में किसी कार्य को कर सकता है और बी जो है सारे 22 दिन यानी कि 45/2 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर से 20 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 180 हो जाएगा। तो 180 को 20 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 180 को 45/2 से भाग करेंगे तो आपका 45 चौक 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 9 यूनिट है और बी की कार्य क्षमता 8 यूनिट है। तो यहाँ पर से बोला गया कि सी द्वारा जो है 26 वे दोनों मिलकर जो है 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर ए जो है एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, तो दोनों मिलकर जो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 9 8 17 काम कर लेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, 102 काम कर लेंगे। यानी कि टोटल कितना काम करना था, ये जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। तो टोटल काम करना था 180, लेकिन किया गया कितना, 102। यानी कि कितना कम किया गया, तो 78 यूनिट कम किया गया। यानी कि करना था 180 काम लेकिन किया गया अभी तक 102 काम, यानी कि 78 काम अभी भी बचा हुआ, जो कि कितने दिनों में सी के द्वारा किया गया, 26 दिनों में पूरा किया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई टाइम होता है। तो इफिशियंसी टोटल वर्क बचा हुआ कितना, 78 है, इस काम को करता है कितना, 26 दिनों में। तो यहाँ पर से सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अब इसी 180 काम को किसको करना है, तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितने कितने की कार्य क्षमता से, 9 8 और 3। तो कितना हो जाएगा टोटल, 9 8 17 17 3 20। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। काटेंगे कितना बार में, चला जाएगा 9 बार में। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 9 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 390 किलोमीटर की दूरी जो है 3.25 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति मीटर पर सेकेंड में क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो स्पीड यानी कि हमें गति चाहिए, तो गति बराबर दूरी कितनी है, 390 किलोमीटर, और आपका समय कितना लग जाता है उसमें, 3.25 लग जाता है। तो यहाँ पर 3.25 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना चला जाएगा, 100। हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। लेकिन ये जो चाल आएगी किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, लेकिन आपकी गति मीटर सेकंड में पूछी जा रही है। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो हल करेंगे आपकी क्या निकल जाएगी, स्पीड यानी कि चाल निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से आपका 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 5 25 65, आपका यहाँ पर से 13 से कटा तो 13 5 65, 13 3 39, 5 से फिर से कटा तो 5 6 30, 6 3 18, यानी कि आपका कितना बच गया, 100/3। तो पूर्णांक में आंसर है तो आपका कितना आ जाएगा, 100/3 का 33.1/3 आपकी क्या आ जाएगी, ये चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं जो है 400 मीटर, 420 मीटर, 580 मीटर है के क्षेत्रफल की जो है 73.1/3% के लगभग बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान की परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वृत्त की त्रिज्या पता होगी तभी हम लोग परिधि निकाल सकते हैं। तो परिधि निकालने से भी पहले जो हमें क्या पता करना होगा कि क्या ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो हम लोग जो है इस तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है कितना दिया गया, 400 मीटर, 420 मीटर, अब 580 मीटर दिया गया। तो इसे क्या करेंगे, रेशियो में इस तरीके से चेंज कर लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, क्योंकि ये संख्या काटने पर छोटा हो जाएगी। तो 20 से काटेंगे तो ये आपका 20 बार में चला जाएगा, ये आपका 21 बार में, ये आपका 29 बार में चला जाएगा। तो 20 है, 21 है, 29 है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जो है काफ़ी सारा आपको ट्रिपलेट बता रखा है कि ये सब याद रखिएगा, जैसे कि 20
20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 3 और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। 12 और 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है। 8 और 6 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरीके से 24 और 10 का स्क्वायर जो आपका 26 के स्क्वायर के बराबर होता है। और आपका 24 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 का स्क्वायर बराबर होता है। तो इस तरीके का ट्रिपलेट आप याद रखिएगा ताकि आपको परीक्षाओं में जो है आसानी से आपकी इसके समय की बचत हो। वरना जो है आप इसे हीरो फार्मूला से करने के लिए जाएंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको जो है पता करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो हमें जो है यहाँ पर से पता चल गई कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यानी कि ये जो है लंबाई 400 मीटर है, 20 यानी कि आधार 420 है, और इसकी जो है कर्ण जो है कितनी है, यानी कि हाइपोटेनस 580 है। तो यहाँ पर से जो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 420 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200, यानी कि 42 दूनी 8400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 दूनी 84,000 हो जाएगा। ये जो है क्या हो गई एरिया हो गया। ये जो है इसका एरिया, ये जो है त्रिभुज के टोटल एरिया का 73.1/3% के बराबर है। किसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका 73.1/3% कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 1 10 7 21 1 22 बटा कितना हो जाएगा नीचे 300 हो जाएगा आपका 3 तिया 9 1 10 7 21 1 22 बिल्कुल सही है आपका। तो ये जो है कितना हो जाएगा 220/300। इतना जो है ये किसके बराबर है, वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर से क्या निकल जाएगी, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या निकल जाएगी तो परिधि भी निकाल लेंगे। तो हल कर लेते, 0 0 आपका चला गया, 22 से 22 चला गया, 0 0 ये भी चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 28 तिया 84 चला जाएगा, यानी कि 28 आ गया आपका 2800। तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 7 चौक 28, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ जाएगी त्रिज्या 140 मीटर आएगी। तो ये 140 मीटर क्या हो गई त्रिज्या हो गई। फिर हमें परिधि चाहिए, तो परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर होता है। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी 140 मीटर। हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, तो आपको 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि 880 मीटर क्या हो जाएगी उस वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, ये जो आपके वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो आपके क्या दिए गए आवृत्ति दिए गए, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक परंपरा के न्यून परिसीमा में हमेशा जो है क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल CI से में जो है शामिल किया जाता है, और प्रत्येक CI अंतिम को छोड़कर से ऊपरी परिसीमा को हटा दिया जाता है। ये जो आपका यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे बोला जा रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों के लिए यक्ष मॉडल क्लास की ऊपरी परिसीमा और वाई माध्यिका क्लास की निचली परिसीमा है, तब जो है 2x - 5y का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो यक्ष जो है सबसे बड़ी आवृत्ति जो है किसकी है, तो सबसे बड़ी आवृत्ति यहाँ पर ये 8 की है। 8 में जो है वर्ग अंतराल जो है ये किसका दिया गया 100 से लेकर 125 है। कितना है 100 से लेकर 125 है। तो यहाँ पर बोला गया कि यक्स क्लास का जो मॉडल है वो ऊपरी परिसीमा, यानी कि यक्स का जो वैल्यू है ऊपरी परिसीमा ये कितनी है 125 है। तो ये क्या हो जाएगी यक्स की वैल्यू होगी। ये आपकी 125 क्या आ गई यक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए वाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि वाई जो है माध्यिका क्लास की निचली परिसीमा है। तो माध्यिका पहले निकालेंगे, तो आवृत्ति में जो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, फिर जो है यहाँ पर क्या है 7 है अगला में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर जो है कितना हो जाएगा आपका 7 6 13, 7 6 13 2 15, यानी कि 9 6 15, 9 6 15, 15 3 कितना हो गया आपका 18, 18 8 आपका कितना हो गया 26। तो 26 का क्या करेंगे, हमें माध्यिका चाहिए तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि 13वें नंबर की आवृत्ति किस में आएगी, तो इसमें आएगी इस 15 वाले में, क्योंकि 9 से अधिक जितनी भी आवृत्ति है 9 से ऊपर वाली आवृत्ति इस वाले में आ रही है, यानी कि ये जो आवृत्ति किस में आएगी यहाँ पर थर्ड वाले में आएगी। तो ये कितनी से कितने तक लेकर आपका है 50 से लेकर 75 तक आ रही है। यहाँ पर बोला गया कि वाई का जो मान है वो निचली परिसीमा है। तो निचली परिसीमा कौन है 50 और 75 में, ये 50 वाला है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी वाई की मान हो जाएगी। तो यक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो हल कर लेते। अगर यक्स का वैल्यू 125 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 250,
माइनस वाई का वैल्यू 50 है, तो आपका 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी कि यहाँ भी 250 हो जाएगा। तो 250 माइनस 250 आपका कितना आ जाएगा आंसर, 0, यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए 5 वर्षों में से किन वर्षों में सीमेंट का लक्षित उत्पादन सीमेंट के वास्तविक औसत उत्पादन से 22.5% अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वास्तविक औसत उत्पादन निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले योग करेंगे। तो ये जो है वास्तविक उत्पादन कौन सा है, ये आपका हरा वाला, ये सारा जो है क्या है, वास्तविक उत्पादन है। तो उनका पहले योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 आपका 3 2 5 1 6, तो 7 6 13 13 2 15, यानी कि टोटल जो है वास्तविक उत्पादन कितना किया गया, 1550 किया गया। औसत चाहिए तो टोटल कितने साल थे, 5 थे, तो 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 310। फिर जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है 310 से 22.5% अधिक निकालेंगे हम लोग। तो 22.5% आपका कितना हो जाएगा, 25 नमा, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 बटा 40, यानी कि क्या चाहिए हमें, क्योंकि 40 में 9 की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि 49 बटा 40 हमें चाहिए। तो ये आपका 0 0 चला गया। 49 × 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 तिया 12 12 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 6 हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, यानी कि 1369 बटा 4 आपका 9 हो गया, 9 9 9 9 तिया 27 27 4 31 होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 31 होगा, हाथ में 3 4 तिया 12 3 15, ये आपका 1519 होगा। ये आपका कितना होगा, 1519। 1519 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 3, तो आपका 4 7 28 3, तो 4 नमा 36, यानी कि 379 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। इससे अधिक जो है कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से वर्ष में जो है लक्ष्य रखा गया था उत्पादन का, ये हमें देखना है। तो 379 रेड वाले में हमें चेक करना है। तो यहाँ तो 270, यानी कि ये नहीं होगा। 350 है, ये भी 379 से कम है, ये नहीं होगा। ये 400 है, यानी कि ये आपका होगा। यहाँ 400 है, ये भी आपका होगा। यहाँ पर 330 है, ये नहीं होगा। तो कौन कौन से वर्ष में है, एक आपका 2015 में, एक आपका 2016 में अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।